हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 से जुड़े हुए कुछ अपडेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और कुछ डाउट्स को एड्रेस करेंगे। जो सबसे पहला आपका डाउट आ रहा है कि अगर हम अपीयरिंग में है, फर्स्ट सेमेस्टर में है या फर्स्ट ईयर में है, तो क्या हम फॉर्म डाल सकते हैं। दूसरा आपका ये डाउट आ रहा है कि जो पेपर 1 है वो सभी का सेम होता है या अलग अलग होगा, उसका सिलेबस, उसकी प्रिपरेशन, उसकी स्ट्रैटेजी क्या सभी के लिए सेपरेट होगी या सेम होगी। तीसरा, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे कि फिजिक्स, मैथ्स या केमिस्ट्री, तो ऐसे पेपर 2 अगर जिसके है, जिसने एमएससी किया हुआ है, बीटेक किया है मैथ्स वगैरह में, वो कौन सा अपना पेपर 2 चूज करें। इन तीनों ही डाउट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो कि लास्ट 1 मंथ में आपको अपनानी चाहिए, उसके बारे में छोटा सा सजेशन रहेगा मेरा आपके लिए। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अगर आप अपीयरिंग में है, यानी कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जस्ट आपने एनरोलमेंट लिया है, एडमिशन लिया है, तो आप फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं, या डालना चाहिए या नहीं। बिल्कुल, आप अपीयरिंग में इस फॉर्म को डाल सकते हैं और फॉर्म को बिल्कुल डालना चाहिए। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है तो दिसंबर वाले एग्जामिनेशन को आप ट्रायल अटेम्प्ट के तौर पे देख सकते हैं, और जो आपका जून वाला एग्जामिनेशन होगा उसके लिए आप फुल एंड फाइनल प्रिपरेशन अच्छे ढंग से करिए। बट मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप दिसंबर वाला फॉर्म डालिए और प्रिपरेशन अच्छे से करिए, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आपकी एक जो डर होता है, फियर फैक्टर होता है, वो चीज निकलती है और आपकी प्रिपरेशन एक अलग लेवल पे आप कर पाते हैं। जब आपके ऊपर में एक प्रेशर रहता है कि मेरा एग्जामिनेशन 1-1.5 महीने के बाद में है, और थोड़ा बहुत प्रेशर देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में होना चाहिए, क्योंकि उस प्रेशर में हम एक्स्ट्रा पढ़ पाते हैं और ज्यादा अच्छी तरीके से हम अपने जो पोटेंशियल है उनको निखार पाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि आपके मैथ्स हो गए या केमिकल साइंस हो गया, या अगर मैं आपकी फिजिक्स की बात करूं, तो ऐसी सिचुएशन में आप यूजीसी नेट का फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं। आप यूजीसी नेट का फॉर्म डाल सकते हैं, बट उसमें आपका जो पेपर 2 होगा वो इन्वायरमेंटल साइंस हो जाएगा, तो आप इस सब्जेक्ट के साथ में अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें कि आपके इन्वायरमेंटल साइंस होता है, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, जूलॉजी हो गया, बोटैनी हो गया, तो इसके लिए CSIR यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन होता है। ये बिल्कुल सेम टू सेम यूजीसी नेट के जैसा होता है, साल में 2 बार होता है। इनके फॉर्म्स अभी नहीं आए हैं, बट 1-1.5 महीने में इनके फॉर्म्स भी हम सभी को देखने को मिल जाएंगे। जैसे यूजीसी अपना एग्जाम कराती है साल में 2 बार, वैसे ही ये भी अपना साल में 2 बार परीक्षा कराते हैं। जून की इनकी परीक्षा हुई थी और अभी इनकी परीक्षा होने वाली है। बेसिकली साइंस स्ट्रीम के जो 5 बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस और आपके जो फिजिकल साइंस है, इनके जो एग्जामिनेशन होते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं। तीसरा ये सवाल है कि जो आप सभी का पेपर 1 है, क्या वो सभी का सेम रहने वाला है। तो देखिए, यूजीसी अलग अलग 84 सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है और इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 सभी का ऑप्शनल होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि आप सभी का पोस्ट ग्रेजुएशन आप सभी अलग अलग विषयों में करते हैं। बट पेपर 1 सभी का एक समान होता है। पेपर का नाम ही है जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें कि आपके 10 यूनिट होती हैं, जैसे आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद में रीजनिंग और हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट, और ये सारी जो है यूनिट्स होती हैं। और हर एक यूनिट का जो वेटेज होता है, 5 क्वेश्चन हर एक यूनिट से आते हैं, जिसे आपको पढ़ना पड़ता है। इजी होता है, सभी के लिए सेम सिलेबस होता है, कोई डिफरेंट नहीं होता। और बताते चले कि यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन अपने चैनल पे मैं आप सभी लोगों के लिए करा रही हूँ। बहुत सारे फ्री कंटेंट, फ्री मटेरियल, PDF नोट्स, बहुत सारी चीजें मैंने ऑलरेडी दे दी हैं। बैचेस में भी हमारी स्ट्रक्चर्ड वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप जरूर से हमारे बैचेस में एनरोलमेंट ले सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, डेमो आप देख सकते हैं हमारी क्लासेस किस तरीके से चल रही है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हमारे बैचेस चल रहे हैं। अगर आप फ्री में भी देखना चाहते हैं तो बहुत सारे कंटेंट, लगभग सभी यूनिट्स मैंने आपको फ्री में भी कराई हुई हैं, तो आप दोनों ही देख लीजिए। अगर आप दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी ये क्लासेस, ये सेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप जून 2024 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 बजे हमारी क्लासेस चलती हैं, फ्री क्लासेस, यूट्यूब किसी प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम इस वक्त प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ में समझते हैं। जो आपकी जून में भी परीक्षा हुई थी उसमें जो भी सवाल आए हुए हैं, बहुत सारे नए टॉपिक, नए कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछा गया है, वो सारी चीजें डिटेल्ड में हम लोग 9 बजे की क्लासेस में
डिस्कशन करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के लाइव सेशंस वाला जो एक सेक्शन है वहाँ पे जाकर के आप प्रीवियस सारी क्लासेस को देख सकते हैं, वरना मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगी। पेमेंट को लेकर के कुछ इशू आ रहा था। देखिए, आप एनटीए के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे 4 बजे के आसपास, तो आप डायरेक्टली उनसे बात कर पाएंगे। अगर आपका पेमेंट फॉर्म फिलअप करते वक्त एक बार डिडक्ट हो जाता है तो एटलीस्ट 24 आवर्स का टाइम आप दीजिए, क्योंकि बैंक का जो गेटवे होता है वो 24 घंटे में आपके पैसे रिफंड कर देता है। अगर वहाँ पे आपका कंफर्मेशन पेज डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, कोई इशू है, तो आप इस तरीके से वेट कर सकते हैं। बाकी आप उन्हें मेल कर सकते हैं और अपनी कंसर्न को जरूर से आप रेज कर सकते हैं। पेमेंट की जो प्रॉब्लम है वो काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ में देखने को मिल रही है, तो इसीलिए अगर आपने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, नहीं फिलअप किया है, तो समय से भर दीजिएगा, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो वो समय से आपका रिजॉल्व हो जाए। कुछ चीजें आप करेक्शन विंडो में चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि आप अपनी फोटो बदल नहीं सकते, आप अपनी कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते, आप अपनी बेसिक डिटेल्स, अपना नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, ये चीजें आप ईमेल आईडी वगैरह चेंज नहीं कर सकते। तो बहुत ही ध्यान से और बहुत संभल करके आप सभी फॉर्म को भरिएगा, ताकि करेक्शन विंडो को इस्तेमाल करने की नौबत ना आए। अक्सर फोटो में और सिग्नेचर में प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक स्पेसिफाइड एक स्टैंडर्ड शेयर किया है यूडीसी ने कि उतने ही एमबी में और उतने ही आपके फॉर्मेट में, कुछ 10 KB है या जो भी है आप देख लीजिएगा, उतने ही फॉर्मेट में आपका फोटो आपको अपलोड करना है और सिग्नेचर आपको डालना है। तो उस फॉर्मेट का आप ध्यान में रख करके अगर आप डालेंगे तो करेक्शन विंडो को इस्तेमाल करने की आप सभी को आवश्यकता नहीं होगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कोई और डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, और मैं आप लोगों के लिए टॉपिक ऑन रिक्वेस्ट, टॉपिक ऑन डिमांड पे भी वीडियो सेशंस बनाती हूँ। तो किसी भी अगर सब्जेक्ट में, यूनिट में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ड्रॉप कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। होपफुली कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। थैंक यू।